Zone Ads, World of Local Business Info. Namaste, my name is Srilata. I work as a General Secretary for Bolakpur Resident Welfare Association and also Secretary of Youforverse. Now, today as a woman, as a mother, I feel so much concerned about the impact of drugs and suicides, also about the cyber crimes in the society. As a part of Zone Ads, social service video campaign, I would like to thank Zone Ads team, and I now invite Mr. Ashwin Kumar Nallari Garu, who is the Secretary for SPAN, and which is an NGO and convener for Drug Watch team. Namaste andi Ashwin Garu. Namaskar, madam. So let's begin with the session. So I would like to ask some questions regarding the drugs. Okay. So let me begin asking you, how serious is this drug menace today and how does this affect the society? राइट सभी श्रोताओं को नमस्कार। मेरा नाम अश्विन कुमार है। मैं स्पैन एनजीओ है उसका मैं सेक्रेटरी हूं और ड्रग्स वॉच टीम का मैं कन्वीनर भी हूं। हम हैदराबाद तेलंगाना से बात कर रहे हैं आज। तो आज सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी मैडम ने पूछा है, ये ड्रग्स जो है वो हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट होता है उसके बारे में। मैडम मैं बता दूं आपको, ये ड्रग्स हर एक क्षेत्र में शामिल है हमारे समाज में। देश में पूरा फैला हुआ है। देश में ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे ड्रग्स नहीं है। ड्रग्स का मतलब सिर्फ गांजा ही नहीं है, कोकेन, एलएसडी, बहुत कुछ है। तो इसके जो इम्पैक्ट जो होता है हर एक समाज में होता है, हर एक घर में हो रहा है आज। इसीलिए मैं आपसे सभी से मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन यही करता हूँ कि हर एक माता जी, हर एक पिताजी, हर एक भाई बहन जो भी है, हर एक अध्यापक जो है, हर एक टीचर लेक्चरर जो भी है, इस चीज़ को, इस वीडियो को आखिरी तक देखे और सभी चीज़ जान लीजिए। ये ड्रग्स जो है हम सबको बर्बाद कर रहा है, हर एक लेवल पे बर्बाद कर रहा है। ये चाहे ऑफिस में हो या स्कूल में हो, हर एक जगह, और स्पेशली हमारे जो ग्रामीण प्रांत हैं, रूरल एरियाज़ में बहुत फैला हुआ है। प्लीज़ हमारा आपसे हृदयपूर्वक निवेदन यही है कि इसको सीरियस लीजिए। मैं इसके लिए क्यों बोल रहा हूँ, स्पेशली हमारे तेलंगाना में आज बिलीव नहीं करेंगे, तेलंगाना इज़ नंबर 1 इन ड्रग एडिक्ट्स। अगर देश में पूरा 8 करोड़ ड्रग एडिक्ट्स हैं, तेलंगाना में सिर्फ ऑलरेडी 20 लाख लोग हैं ड्रग एडिक्ट्स। ये भी ऑफिशियल फिगर्स हैं। यही नहीं, आपको बता दूं, पिछले साल में जो गुजरात के पोर्ट में हीरोइन जो पकड़े गए थे पुलिस लोग, उसका वैल्यू है 21,000 करोड़। सिर्फ 3,000 किलो का है और 21,000 करोड़ का है। पेपर का रिपोर्ट्स में आया। ये कहाँ मुंद्रा पोर्ट में पकड़ा गया था। ये कहाँ से आ रहा है? अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान के रूट से आ रहा है। और इसका बुकिंग किसने किया था? विजयवाड़ा के एक ट्रेडर ने बुक किया था। वो हैदराबाद आके हैदराबाद से फिर पहुंच रहा है विजयवाड़ा और हर एक जगह में। यही नहीं, बहुत सारे जितने भी हिल एरियाज है, बहुत सारे ठंडस है, वहाँ पे भी बहुत गांजा प्रोडक्शन चल रहा है। इसके ऊपर पूरा निगरानी देश का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रही है। हमारे तेलंगाना में तेलंगाना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रहा है, एपी में भी हो रहा है। सो इसीलिए इसका समाज में जो इम्पैक्ट हो रहा है, स्पेशली युवा पे, उनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है उनका। स्पेशली वो आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एक गांजा ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। कोचिंग क्लासेस में क्या होता है, दे टेक सर्टेन टैबलेट्स, दे नो, उनको रात पूरा जगाने के लिए ऐसा करते हैं। सो दिस अफेक्ट्स ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एडिक्शन ज़्यादा होने से क्या होता है, घर में चोरी करना शुरू कर देंगे और दे टेक द वायलेंस नेक्स्ट टू डेस्परेट हो जाते हैं। देन दे स्टार्ट रिसोर्टिंग टू वायलेंस। देयर आर इंस्टेंस, पेपर में भी रिपोर्ट्स आए थे, किसी ने ड्रग एडिक्शन खुद के माँ को मार दिया था, खुद के माता जी को मार दिया था। सो ये पूरा इम्पैक्ट हो रहा है। इसके बहुत गंभीर विषय है, हम और चर्चा करें और डिटेल दीजिए। पूछिए मैडम, और क्या पूछें? अश्विन जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही हूँ। ये लोग ये ड्रग्स लेने की वजह क्या है और क्या ये गरीब लोग ही ले रहे या अमीर लोग भी ये लेना शुरू कर दिए? ड्रग्स लेने का सबसे पहला कारण ये है कि एक्सपेरिमेंट, स्पेशली जो युवा है वो एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो अपना लाइफस्टाइल के ऊपर। सेकंड थिंग क्या होता है, थोड़े मेंटल स्ट्रेस में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है। डिप्रेशन एक चीज़ है, ये भी बहुत से लोगों को बेचता है, ड्रग्स खींचता है ड्रग्स के ओर। जब वो पहले शुरू करते लाइक कुछ नहीं होता यार, एक फूकने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बट एक जो स्टार्ट होते एक छोटे चिंगारे से जाके बड़ी आग बन जाती है और पूरे उसको बर्बाद करती है। उसको ही नहीं, पूरे उसके ख़ानदान को बर्बाद करती है, उसके समाज को बर्बाद करती है।
इसीलिए आप सभी लोग समझ लीजिए कि जब ये होता है एडिक्शन जो होता है, इट्स अ वन वे रोड, एक ही रास्ता है, रिटर्न नहीं है। इसीलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, जब मैडम ने पूछा था कि ये सिर्फ क्या अमीर लोगों के ऊपर है, गरीब लोगों में नहीं, ये गलत फहमी हटा दो, मिटा दो। ये अमीरों में भी है, मिडिल क्लास में भी है, गरीब लोगों में भी है, बहुत सारी बस्तियों में चल रहा है। देश में ऐसा बस्ती बताइए जहाँ पे ये ड्रग्स बेचा नहीं जा रहा है। हर एक जगह में और हर एक स्पेयर में, और सिर्फ एक फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, हर एक कॉर्पोरेट्स में भी हो, एवरीवेयर इट इज़ देयर। सो इसे बहुत सीरियसली लीजिए एंड प्लीज़ टेक एक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड किसी को जज मत करिए। रिहेबिलिटेशन मेजर्स है, स्पेशली मैडम आपको मैं बताना चाहता हूँ, फर्स्ट थिंग क्या होता है, रियलाइजेशन होता है। रियलाइजेशन, हाँ मैं ड्रग्स ले रहा हूँ। सेकंड होता है रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन में हम क्या बोलते हैं, मैं ले रहा हूँ, मुझे मदद चाहिए, ठीक है, मदद मिला, पूरा कर दिया। नेक्स्ट होता है रिहेबिलिटेशन, उसको हम ड्रग्स क्लिनिक में भेजते हैं, पूरा करने के फिर उसको समाज में छोड़ना पड़ता है, वही लड़का या लड़की को। सो ये 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वन इज रियलाइजेशन, रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। सो अभी ये हमारे को ये बाहर कितने तरह के ये पूरे ड्रग्स मिल रहे हैं और ये हमारे शरीर को किस अंदाज से अफेक्ट कर रहे हैं, और बाहर जो भी अभी बच्चियां हैं वो लोगों को ये ड्रग्स से कुछ डरने की संभावना है, या ये स्कूल्स में, कॉलेजेस में और ये जो काम करने के जो वर्क प्लेस है वहाँ पे ये सब चीज़ों से हम लोग सेफ रहने के लिए क्या करना है? या बहुत अच्छे प्रश्न पूछा है मैडम आपने। ये सबसे पहली बात यह है, हेल्यूसिनेंस बोलते हैं, जिससे कौन से थोड़े ड्रग्स लेने से, LSD, कोकेन ऐसे लेने से आप एक अलग वर्ल्ड में चले जाते हैं। दूसरा होता है इनहेलेंट्स। ज़्यादातर लड़के और लड़कियां क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। वो पेट्रोल बंक हो, वाइटनर्स हो, ये पूरा इनहेल कर रहे हैं, वो भी डेंजरस है एडिक्शन में बात। थर्ड बात, अभी वेरी इंपॉर्टेंट, हर जो भी लड़की देख रहे हैं, जो भी माँ देख रही है, स्पेशली वुमन हु आर वाचिंग दिस, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो है डे ट्रेप ड्रग। ये डे ट्रेप ड्रग रोलिफेनॉल बोलते हैं उसको। क्या करते हैं, आप किसी भी पार्टी में जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, आपके कोल्ड ड्रिंक में स्पाइक कर देते हैं। करने के बाद वो लड़की पीती है, उसको मालूम नहीं आता, वो होश में ही रहती है, बट उसको कुछ भी याद नहीं रहता 3 दिन तक। यही टाइम पे उस लड़की का गैंगरेप होता है। गैंगरेप होने के बाद क्या होता है, उसके बाद 2 मंथ्स के बाद उसका पीरियड्स मिस होता है, शी बिकम्स प्रेग्नेंट। जब वो प्रेग्नेंट हो तब आके उसके पेरेंट्स पूरे परेशान हो जाते हैं, अरे क्या हुआ, कैसे हुआ, अभी किसके ऊपर फाइल करे, उसको याद ही नहीं है उसको किसने रेप किया। यही डेंजर है। तो कहीं पर भी जाइए, कौन सा भी पार्टी में जाइए, आपका कोल्ड ड्रिंक आपके जो भी है आप ही लेना चाहिए। कोई भी ओपन करता है, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड का भाई क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो। और ये मैं और एक बात बता दूं, ये पूरा सिर्फ एक लड़कियों पे ऊपर नहीं यूज़ कर रहे, लड़कों के ऊपर भी यूज़ करा जा रहा है। ये पूरा होता है, गेस हो, इसको पूरा होता है। सो प्लीज़ जागरूक रहिए, वेरी वेरी जागरूक रहिए। आप किसी भी पार्टी में जाइए, आपके माता पिता को बोलिए आप कहाँ जा रहे हो, कौन से पार्टी में जा रहे हो। मोबाइल फ़ोन में SOS नंबर्स रहता है, आपका भाई का, पिताजी का, माँ का, सबका नंबर रेडी लगा लीजिए। एनी टाइम इमरजेंसी में हेल्प करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मोबाइल नंबर सेफ लगा लीजिए, सो दैट पुलिस को भी ट्रैक करने में ईजी हो जाएगा। सो प्लीज़ बी केयरफुल एंड अवॉइड ड्रग्स एट ऑल प्लेसेस। एंड ड्रग्स इज़ नॉट अ फैशन। आजकल फैशन हो रहा है। आजकल क्या है, नया एक फेमिनिज्म क्या है, लेडीज़ भी स्मोक कर रहे हैं। इट इज़ नॉट ग्रेट, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो। स्मोकिंग इज़ डेंजरस, एवरीबडी नोज। और इसके ऊपर नेक्स्ट इज़ गांजा, फर्स्ट लेवल इज़ गांजा। गांजा क्या है, LSD, कोकेन, मेथाम्फेटाइन, यू नेम इट, इट इज़ देयर। इतने सारे हेलुसिनेंट्स, ओपियोइड्स है, इनहेलेंट्स है, ऑल दीज थिंग्स। ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका शरीर में पूरा डैमेज करता है। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम गया तो पूरा गया, आपका रिस्पॉन्स गया। नेक्स्ट लेवल क्या होता है, डेस्परेशन, एडिक्शन आ जाता है, और उसमें आपको पूरी तरह से जो क्रोध आ जाता है, एंगर। यू कैन नॉट मैनेज योर एंगर, देन जो देओगे नहीं। हमने पढ़ा है न्यूज़पेपर में, आपको सब भी जानते हैं, एक लड़का ने उसके ओन मदर को मार दिया था, उसके माँ को मार दिया, बिकॉज उसने पैसे नहीं दिए ड्रग्स के लिए। हमने यही भी, किसी ने PUBG खेलने से बंद कर दिया तो मार दिया। तो ये हो रहा है, दिस काइंड ऑफ, वी हैव बिकम वेरी इंटॉलरेंट सोसाइटी, इम्पेशेंट सोसाइटी। अंडरस्टैंड द टीनेजर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रग्स से दूर रहिए। यस मैडम। अभी मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि हम लोग ये ड्रग एडिक्शन से कौन से तरीके अपनाने से, पेरेंट्स होने दीजिए या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होने दीजिए या एजुकेटर्स होने दीजिए,
इससे हम लोग बाहर आने के लिए क्या कर सकते हैं? वही पहली बात मैंने आपसे बता दिया था। पहले बात, वो लड़का या लड़के जो भी ड्रग्स ले रहे हैं उनको उनसे बात करिए 1 to 1। उसका प्रॉब्लम क्या है समझ लीजिए। क्या उसको अटेंशन नहीं मिल रहा है, वो डिप्रेशन में है क्योंकि उसको मार्क्स नहीं मिल रहा है, किसी का लव अफेयर ब्रेकअप हो गया है, तो उसको क्या हुआ है बात कर लीजिए उससे, उसको चांस दीजिए बात करने का। जब उनको चांस भी नहीं मिलेगा, आप मारना शुरू कर देंगे, उसके ऊपर चिल्लाना शुरू करेंगे, वो और पिएगा और जाएगा उस तरफ। इसीलिए फर्स्ट थिंग इज रियल मेक हिम अंडरस्टैंड और हर अंडरस्टैंड। क्या हुआ बेटा, बोलो, बात करो ना मुझसे, कुछ प्रॉब्लम है, मेरे से कुछ गलती हुई, बोलो। हाँ, अगर माता हो, पिता हो, लेक्चरर हो, टीचर हो, उनसे बात कर लीजिए। अगर माता पिता के बात नहीं सुनते हो, शायद वो किसी उसका फेवरेट टीचर या फेवरेट लेक्चरर के बात सुनते होंगे। समाज में कोई सुनता होगा, पर उसका कजिन या दोस्त होगा, उससे बात कर लीजिए। बात करना सबसे पहली बात है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज में क्या करना चाहिए, पेरेंट टीचर मीटिंग तो होता ही है। जब पेरेंट टीचर मीटिंग होता है, पेरेंट के सामने लड़कों या लड़कियों को ग्राउंड भेजिए, वो खेलते रहेंगे, उनका बैग्स चेक करिए। हम वहाँ को रिपोर्ट मिला है, मैक्सिमम गर्ल्स बैग में कॉन्डम्स और गांजा मिला है। ये फैक्ट है, ये हम वी कैन नॉट ब्रश इट अंडर द कारपेट, ये फैक्ट है। तो कृपा करके ये भी सोच लीजिए, टाइम टू टाइम बैग्स चेक करिए, आँख चेक करिए, लिप्स चेक करिए। प्यूपल्स बड़ा बड़ा होता है ड्रग्स लेने से, इरिटेशन ज़्यादा होता है, मूड भी हाई स्विंग्स में रहता है। एक टाइम वेरी खुशी रहता है, एक सेकंड, नेक्स्ट सेकंड बिकम वेरी लो। ये मूड फ्लक्चुएशंस भी ज़्यादा होता है। एंड डेफिनेटली टीनेजर्स में थोड़ा पेशेंट रखे, बिकॉज टीनेजर हार्मोनल चेंजेस रहता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट ऑफ इट। यस मैम। ओके अश्विन जी, हमारे को ये सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में ये ड्रग को हैंडल या टैकल करने के लिए, ड्रग मेनेस को कौन से तरीके अपनाए हैं? यहाँ पे अपने यूनियन गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी ने नशा मुक्त अभियान प्रोग्राम स्टार्ट किया है। उसका एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है 14446। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नशा मुक्त अभियान प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, फैंटास्टिक रिस्पांस आ रहा है। बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन भी कर रहे हैं उधर। और यही नहीं, उधर क्या हो रहा है, उधर मानस बोल के भी हेल्पलाइन है फॉर स्पेशली फॉर सुसाइड विक्टिम्स, विच अगले बात करेंगे। तो स्पेशली नशा मुक्त अभियान सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल से चल रहा है। एज फार एज तेलंगाना इज कंसर्न, हमारा सीएम रेवंत रेड्डी जी हैज टेकन वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स अगेंस्ट ड्रग मेनेस, एंड उन्होंने पूरा पुलिस डिपार्टमेंट को फ्री हैंड दिया है। हमारे तेलंगाना नारकोटिक्स ब्यूरो ऑल्सो रन बाय श्री संदीप शांडिलिया सर इज डूइंग एन एक्सेलेंट जॉब। उनका टीम पूरा एक्सेलेंट जॉब कर रही है। एंड वी ऑल हैव टू कोऑपरेट। हर एक स्कूल, हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, इंटरनेशनल स्कूल हो, कॉलेजेस हो, वी हैव टू कोऑपरेट। क्यों? रिसेंटली वी हैव रेड इन द पेपर, गांधी मेडिकल कॉलेज या उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के सब मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स वेर फाउंड ड्रग्स। गुरु नानक कॉलेज के स्टूडेंट्स वेर कॉट विद ड्रग्स। IIIT बासर somebody were caught with drugs। ये पूरा पेपर में आया है। सो रिपोर्ट्स में बोल रहा हूँ, ये मेरा खुद का नहीं है। सो कृपा करके हर एक जो टीचर है, लेक्चरर है, पेरेंट्स है, हम सब मिलके करना चाहिए। ये सिर्फ एक पुलिस डिपार्टमेंट का काम नहीं है मैडम, हम सब मिलके करना चाहिए। समाज में जितने भी लोग हैं, हम सब मिलके एकजुट होकर इसके ऊपर हम सीरियस एक्शन लेना चाहिए। ओके, सो अभी ये मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस होने दीजिए या एनजीओस होने दीजिए, ये या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होने दीजिए, पुलिस डिपार्टमेंट को सपोर्ट करने या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सपोर्ट करने, ये लोगों का कौन सा रोल है? करेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन मैडम। यहाँ पे हम बात करना चाहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट या हर एक जगह नहीं हो सकती। इधर ये पूरा रोल है, एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, फिर एक्साइज डिपार्टमेंट का भी रोल है इसमें, रेगुलर पुलिस डिपार्टमेंट का भी रोल है। तो ये पूरा 3 हैज़ टू कंबाइन टुगेदर। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तीनों को हम सपोर्ट कैसे करेंगे? हमारे जहाँ जिस कॉलोनी में हम रह रहे हैं, जिस अपार्टमेंट में हम रह रहे हैं, जिस गेटेड कम्युनिटी में हम रह रहे हैं, वहाँ पे स्टार्ट करिए पहले। दिस इज़ अ ड्रग फ्री अपार्टमेंट, दिस इज़ अ ड्रग फ्री एसोसिएशन, दिस इज़ अ ड्रग फ्री गेटेड कम्युनिटी। ये स्टार्ट कर लीजिए। ये स्टार्ट करने से आप जिसी को भी आप किराए पे मकान दे रहे हो, उसको भी ज़रा बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। और सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ हो रही है, स्पेशली हैदराबाद में जो हो रहा है, स्पेशली नाइजीरिया से लोग, बहुत लोग आगे हैं नाइजीरियंस। यहाँ के पढ़ने के लिए आने के लिए, वो तो बोलते हैं कि यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, मगर पढ़ाई कम कर रहे हैं, ड्रग्स ज़्यादा बेच रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, गोवा और हैदराबाद एक पॉइंट हो गया है, जॉइंट टूरिस्ट पॉइंट का जैसा हो गया, हब हो गया ड्रग्स का। तो इसीलिए वाई वी शुड बी वेरी केयरफुल इज दिस पर्टिकुलर इशू ऑफ नाइजीरियंस को, जो है मैंने कि बहुत बड़े लोगों से भी बात किया है, हमको नाइजीरियंस नहीं चाहिए भाई, भेज दो यहाँ से, हटा दो उनको।
हमको क्या कर रहे हैं, उधर उनका नाइजीरियन गवर्नमेंट को पैसे दे रहा, जाओ अच्छा हैदराबाद जाओ, इंडिया जाओ, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करो। ये शिक्षा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। जितने तरह पेपर्स में भी आप देख लीजिए मैडम, हर एक पेपर में एवरी सेकंड आप देखिए नाइजीरियन कॉट विद दिस, नाइजीरियन कॉट विद दिस। ये लोग क्यों चाहिए? हमारा ऑलरेडी हमारा पॉपुलेशन है 140 क्रॉस पॉपुलेशन का, ये क्यों ऐड कर रहे हैं? ये आके हमारा पूरे युवा को बर्बाद कर रही है ना। और मेरा आपसे निवेदन यही है, जितने भी नाइजीरियंस हैं उनको किराए पे घर मत दीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये लोग बर्बाद कर रहे हैं हमारे। उनको हटा दीजिए यहाँ से, रिक्वेस्ट करिए। मेरा यही निवेदन पुलिस कमिश्नर साहब से है, सर उनको ऊपर मॉनिटरिंग लगा दीजिए, स्विच लगा दीजिए, पूरा टीम लगा दीजिए, वो भी मुफ्ती में। ये लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप ऑलरेडी आप कर रहे होंगे, मैं ये नहीं बोलता हूँ, बट इनके ऊपर हर एक स्टेट के पुलिस इस देश में, ये नाइजीरियंस गोवा में जितना भी हो रहा है, ये पूरा ट्रैक करना चाहिए, नहीं तो गई इंडिया गई तेल लेने, सिंपल। यस मैडम। अभी आप टोल फ्री नंबर बता सकते हैं क्या हमारे? टोल फ्री नंबर फॉर नशा मुक्त अभियान इज 1446, वेरी इंपॉर्टेंट। तेलंगाना का नंबर्स भी है, विच आई विल बी शेयरिंग विद यू देयर इन द इमेज ऑल्सो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नशा मुक्त अभियान आप गूगल में टाइप करिए, आ जाएगा, कांटेक्ट कर लीजिए। उसमें रिहेबिलिटेशन भी है, इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट भी है, सबसे बात कर सकते हैं, किसी को भी आपको प्रॉब्लम है। बट रिमेंबर, ये वन वे रूट है, हर एक संजय दत्त के जैसा नहीं हो सकता है। संजय दत्त इज़ ग्रेट एंड वेरी लकी टू कम आउट ऑफ ड्रग्स, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड। और उनका खुद का प्रॉब्लम, बिकॉज उन्होंने नशा किया था, उनका खुद बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। वो अब संजय दत्त के इंटरव्यूज़ देखेंगे आपको मालूम हो जाएगा। सो इसीलिए सभी युवा से मेरा यही निवेदन है, कृपा करके आप ड्रग्स से दूर रहिए, एंड स्पेशली गर्ल्स बी केयरफुल अबाउट अटेंडिंग पार्टीज। ये पूरा डे ट्रेड ड्रग चल रहा है। सो दैट्स अबाउट ड्रग्स मैडम। यस, अभी लेट्स मूव ऑन टू द सुसाइड पार्ट ऑफ इट। अभी लोगों में बहुत ज़्यादा हो गया है ये सुसाइड अटेम्प्ट्स करना। क्या हम लोगों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई प्रोफेशनल की ज़रूरत है या इसको कैसा? सबसे पहली बात यह है कि जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या सुसाइड इज़ अ क्राई फॉर हेल्प। सब जितने भी लोग को सुसाइडल फीलिंग्स है, सुसाइडल थॉट्स है, उनको एक ही प्रॉब्लम ये है कि उनको, ज़्यादातर लोग को, मैं ये नहीं बोलता हूँ हर एक को, पर ज़्यादातर लोगों को यही है कि उनको एक कान नहीं मिलता, जो कान उनको जज नहीं करता। हम सुसाइड में यही कहते हैं कि पहले 3 लेवल्स होता है। एक लेवल होता है बीफ्रेंडिंग स्किल्स, बीफ्रेंडर। सेकेंड लेवल होता है साइकोलॉजिस्ट। थर्ड लेवल होता है साइकेट्रिस्ट। बीफ्रेंडर जो व्यक्ति है वो कोई भी हो सकता है, आप मैं कोई भी आम आदमी बीफ्रेंडर हो सकता है। सिर्फ उसका यही है कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, अबाउट फीलिंग्स। जितने भी आपके अंदर भावना है उनको बाहर निकाल लेने की कोशिश करेंगे जब आप बात करेंगे। जब कोई दूसरा व्यक्ति बात कर रहे हैं, हम बात नहीं करना चाहिए। और जब दूसरा व्यक्ति उसका दिल का जो आवेदन है वो पूरा शेयर कर रहा है, तड़प जाए, उसकी जो अंदर की जो आवेदन है वो शेयर कर रहे हैं आपसे, प्लीज़ लिसन, डोंट जज, डोंट गिव एडवाइस। ये थंब रूल है। somebody sharing some problems with you, मुझे वो गम का गाना सुन रहा है, मैं मर जाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ कमेंट्स बोल रहे हैं, आपका वाईफाई टावर ऑन हो जाना चाहिए। कुछ बात करना चाहते हो, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग विद मी, चलो उधर जाके बात करेंगे। जब वो व्यक्ति कुछ प्रकट कर रहा है, कुछ बोल रहा है, आप कृपा करके लिप सील करिए, ये ओपन करिए, क्या होगा, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा, कब से हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, आपके माता पिता जानते हैं, आप और क्या शेयर करना चाहते हो, ये पूरा आप बहुत प्यार से, having lot of patience, talk to them, that will help। एंड जैसे आपने पूछा था कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं, हर एक पेरेंट्स को, हर एक टीचर जो लेक्चरर स्कूल्स में है, एवरी स्कूल इस देश में, एवरी कॉलेज जो है वहाँ पे क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीफ्रेंडर कोई भी हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट somebody has done studied psychology। नेक्स्ट होता है साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट इज अ पर्सन हु कम्स विद मेडिकल इंटरवेंशन, जो बोलता है हाँ ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं, शॉक ट्रीटमेंट और एनी अदर मेडिकल इंटरवेंशन। सो ये 3 लेवल्स जान लीजिए, एक होता है बीफ्रेंडर, सेकंड होता है साइकोलॉजिस्ट, नेक्स्ट होता है साइकेट्रिस्ट। हाँ, यहाँ पे केस क्या होता है, स्किज़ोफ्रेनिया, जिसको आदमी नहीं भी वो इमेजिनेशन, हैलुसिनेशंस होता है, वहाँ पे हम जितना भी बीफ्रेंडिंग करें कुछ फ़ायदा नहीं होता। बट उसको असेसमेंट करने के लिए एस्केलेशन बोलते हैं, नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल क्या होता है, इज़ साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट असेस करता है, एडवाइस करता है, हाँ ये व्यक्ति को स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर है, दिस हैज़ टू बी डेल्ट विद साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट मैनेज करेगा जहाँ तक हो सके। तो ये 3 लेवल को आपको याद लगाना चाहिए, बीफ्रेंडर, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट। एंड इन सबको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग। एंड सो कोई बात कर रहा है, डोंट डू क्रॉस टॉकिंग, लेट हिम फिनिश आउट, लेट हिम वॉमिट इट आउट।
जब ही इमोशनल वॉमिट बोलते हैं, जब वो उसको इमोशनल वॉमिट वो फिनिश करता है, दैट पर्सन फील्स लाइटर, उसका दिल हल्का होता है, ही इज़ इन अ बेटर पोजिशन टू टेक द डिसीजन। ओके, सो ये बच्चों में अभी एग्ज़ाम्स या वो लोगों को जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में या कहीं पे भी वो लोगों को एग्ज़ाम्स अगर है तो ये स्ट्रेस और एंजाइटी के इश्यूज बहुत सारे आ रहे हैं, तो ये कहाँ से आ रहा और ये कहाँ तक लेके जाता? करेक्ट। सो इस पे ज़्यादातर यंगस्टर्स को, युवा को क्या हो रहा है, आजकल पीयर प्रेशर बहुत बढ़ गया है। पीयर प्रेशर कैसे बढ़ गया? तुम्हारे पास कौन सा फ़ोन है, तुम्हारे पास कौन सा कार है, ये सब छोड़िए। उनका मेजर प्रॉब्लम युवा का क्या है, तुम्हारे पास इंस्टा का फॉलोअर्स कितना है, तेरे पास फेसबुक का फॉलोअर्स कितना है, मेरे पास कम है, ये जेलसी। यहाँ से क्या होता है, ये पहली इशू। सेकंड थिंग इज पेरेंट्स टाइम नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमारे समाज आज ऐसे बढ़ गया है कि आज पूरा न्यूक्लियर फैमिलीज हो गया। इससे पहले बहुत बड़ा खानदान होता था, भाई ताऊ जी, कोई भी बड़े, हाँ क्या हुआ बेटा, कोई भी बात करते तो एक कंफर्ट मिलता था, इमोशनल कंफर्ट। आज वो ख़त्म हो गया है। हम पूरे जो कीड़ों मकोड़ों के जैसे छोटे छोटे घरों में, छोटे छोटे अपार्टमेंट पे, छोटे छोटे इसमें रह रहे हैं, उसमें कोई बात करने के लिए नहीं है, घर में रहने के लिए मैंने कहाँ पे जाए। ज़्यादातर लोग मॉर्निंग शोज़ क्यों जाते हैं मालूम है आपको? वहाँ पे कोई मिलता है बात करने के लिए। मॉर्निंग शो में जनरली कोई जाता नहीं, बट देर इज़ वन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द क्राउड दे गो, बिकॉज उनको घर में वो बात करने का स्पेस नहीं मिलता है। दे यूज़ द थिएटर्स जस्ट फॉर डूइंग द टॉकिंग देयर। सो दैट इज़ वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये पूरा चीज़ चल रहा है। तो दैट इज, इससे पहले हमने बताया था ना मैडम, बेफ्रेंडिंग में लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिसनिंग के बारे में मैं आपको सीधा साधा आपको उदाहरण बताता हूँ। सिंपल है, मैं जब हमारे गुरु ने हमको बताया था कि लिसनिंग करो, एडवाइस मत दो। मैं बोला ठीक है, हमारा गुरु ने बता दिया था, मैं सुनना पड़ेगा, गुड बॉय गुड स्टूडेंट। मैंने एक व्यक्ति, एक लेडी आई थी हमारे पास, आफ्टरनून शायद होगा 1 o'clock 1:30 होगा, 1:30 से लेकर हाफ एन आवर तो वो पूछ रही थी ये क्या करते हैं तुम, ये सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर क्या है, कैसे करते हो। मैंने बात किया, यस मैडम ऐसा है वैसा। 3-4 बार वो पानी पी थी। उसके बाद 2 बजे स्टार्ट की थी, बिलीव मत, यू वोंट बिलीव इट, टिल 5 बजे तक 3 घंटे उसने ऐसे गालियाँ दी, उसके पूरे खानदान को दी, उसके माँ बाप को, हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन एवरीबडी, शी स्टार्टेड शाउटिंग। उसने ऐसे गालियाँ दी आप सुन नहीं पाओगे। मैंने 3 घंटे वो गालियाँ सुना। 3 घंटे के बाद वो बाहर देखती है, उसका पति आता है, उसके पति से जाके मिलती है, बात करती है, फिर आते हैं, थैंक यू अश्विन फॉर लिसनिंग, हम दोनों अभी पिक्चर जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, दैट इज़ वेयर उस दिन मुझे समझ में आया कि कोई भी व्यक्ति जब वो दिल की जो बात बता रहा है, ध्यान से सुनिए, एडवाइस मत दीजिए। जो एडवाइस देने का वो साइकोलॉजिस्ट देंगे, साइकेट्रिस्ट देंगे। अगर हम सिर्फ सुन सकते हैं, अगर उनको आपको लगा कि इनका ज़रूरत है, साइकोलॉजिस्ट लेके जाएंगे, साइकेट्रिस्ट डेफिनेटली। एंड स्पेशली हर एक स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यंग बॉयज़ एंड यंग गर्ल्स, एवरी स्कूल में साइकोलॉजिस्ट होना मैंडेटरी है। ये मेरा रिक्वेस्ट समझ लीजिए। थैंक यू। या तो अभी आप क्या रैगिंग के बारे में, बुलिंग के बारे में, बॉडी शेमिंग के बारे में, या स्टेटस शेमिंग के बारे में, या LGBTQA के बारे में, जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में हमारों को थोड़ा एलाबरेट करके बता सकते हैं? आप एक एक क्वेश्चन पूछिए मैडम, मैं बताऊं। पहली बात है रैगिंग। रैगिंग इज बेसिकली बैंड अक्रॉस द कंट्री। रैगिंग मत करिए। जहाँ पर भी रैगिंग हो रहा है, मेंटल ट्रॉमा ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली हॉस्टल्स में ज़्यादा होता है। हमने सुना ज़्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टल्स, प्रीमियम इंस्टीट्यूशन के हॉस्टल्स में ज़्यादा होता है। तो बहुत सारे लड़के और लड़कियां ज्वाइन होते हैं, फिर हॉस्टल में रैगिंग होने से फिर वापस आके बोलते हैं नहीं मैं कोर्स वो छोड़ रही हूँ, मैं वो कोर्स मैं नहीं करना चाहता, बिकॉज दिस इज ट्रॉमा, इट्स अ मेंटल स्ट्रेस टू द पॉइंट। पता नहीं उनका घर में कितना प्रेशर होके उसने वो एंट्रेंस टेस्ट क्लियर किया हो, मुश्किल से उसने वो कॉलेज ज्वाइन किया हो, वहाँ पे रैगिंग करने से बहुत सारे स्टूडेंट्स सुसाइड कर लिए रैगिंग की वजह से। नेक्स्ट आप बोल रहे हैं कि बुलिंग, बॉडी शेम, यही होता है कि दूसरों को टॉन्ट करना, किसी को जात के ऊपर बोलना, किसी का जात के ऊपर बात करना, उसके रिलीजन के ऊपर करना, उसको शेम करना बिकॉज ऑफ दैट इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस ट्रेंड। हम बोलते हैं बॉडी शेम, तो इतना मोटा क्यों है, हम ज़्यादातर बातें कैसे करते, अरे वो लंगड़ा आया क्या, वो मोटा किधर गया, वो मोटी नहीं आई। दिस इज अगेन बॉडी शेमिंग, वेरी वेरी डेंजरस। ऐसे बात करने से अगर बड़े लोग बात कर रहे हैं, छोटे लोग भी वैसे बात करेंगे ना। अभी वो सीरियस टीचर्स बात करेंगे वैसे, वो लंगड़ा नहीं है, बिड्डा किधर गया। ये टीचर्स में ज़्यादातर स्कूल्स में देखा था, दे यूज़ फिजिकल दिस थिंग एज दिस थिंग। किसी को भी ऐसा मत करिए। हमारे को इंक्लूसिव रहना चाहिए। जितने भी मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन है, डाउन सिंड्रोम है, स्पेशल चिल्ड्रन है, उनको हम उनके साथ जुड़कर काम करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट पार्ट LGBTQ एक होता है L फॉर लेस्बियन।
दैट इज एक औरत, एक फीमेल हु स्लीप्स विद वन मोर फीमेल इज लेस्बियन. गे, जी, ए मेल हु स्लीप्स विद वन मोर मेल. एल जी, बी, बाइसेक्सुअल, जो मेल हो या फीमेल हो, दे कैन स्लीप विद बोथ द पार्टनर्स. LGBT, ट्रांसजेंडर, जो हिजरास बोलते हैं, ट्रांस क्वियर बोलते हैं. क्वियर का मतलब होता है somebody born in one gender would like to dress as another, behave like other. Then A is asexual. So all these things, इससे और ज़्यादा कुछ है, but ये things please share it with others, don't judge them. ये कोई भूत तांत्रिक मांत्रिक से नहीं जाने वाला है, ये पूरा चीज़ है. इट्स पार्ट है. अगर आपको किसी को वेजिटेरियन पसंद है, किसी को नॉन वेजिटेरियन पसंद है, किसी को इडली डोसा पसंद है, किसी को राजमा चावल पसंद है, ये भी पसंद के ऊपर होता है. नेचुरली बॉर्न है, उनका नेचुरल टेस्ट है वो. उनको जज मत करिए, क्रिटिसाइज मत करिए. अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है, इट हैज़ बीन डिक्रिमिनलाइज्ड. सो हमारा रिक्वेस्ट ये है कि नॉर्मल दोस्ती रखिए, बट उसका चॉइस, हर एक का चॉइस होता है. आपको एप्पल पसंद है, मुझे ऑरेंज पसंद है, दैट डज नॉट मीन यू बिकम ग्रेट, आई बिकम लो. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, गिव रिस्पेक्ट टू देम, दैट्स इट. दैट इज़ वाई मैं यही बोल रहा हूँ, LGBTQA सभी को मालूम होना चाहिए. वो तांत्रिक मंत्रों से करने से, स्पेशली रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा होता है, अर्बन में भी हो रहा है, बट ये तांत्रिक मंत्र से कुछ भी नहीं होने. साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, वही बोलेगा इट्स पार्ट ऑफ इट, इट्स पार्ट ऑफ जेंडर. नेक्स्ट थिंग आपने बोला था जेंडर सेंसिटाइजेशन में क्या होता है मैडम, बहुत से लोग अगर आप देखेंगे, बड़े लोग, हाँ भाई क्या हुआ, कितने दिन हो गए, बहुत दिन हो गए मिलने, कितने लोग हैं आपके, कितने बच्चे हैं. जनरली हमारे पेरेंट्स आंसर कैसे करते थे, 1 + 1 - मतलब प्लस का मतलब बॉय, माइनस मतलब गर्ल. ये करेक्ट है? अगर आप ऐसे ही बात करेंगे, आपके बच्चों को क्या इमेज दे रहे हैं, हाँ मैं आज ज़्यादातर लड़कियों आगे पढ़ने नहीं देती है, लड़कियों को पढ़ाई देता हूँ, वो जेंडर, इज इट नॉट जेंडर सेंसिटाइजेशन? तो ये चीज़ पूरा सभी चीज़ बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है. हम बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को हम क्या सबक सिखा रहे हैं, हमारे ऊपर क्या है, करेक्शन मेजर कहाँ होना चाहिए. हम ऐसे बात नहीं करना. कोई जा रहा है किसी को जात के ऊपर, वो ब्राह्मण की लड़की आई क्या, ये ब्राह्मण की लड़की क्यों भाई, उसका नाम है, नाम से बुलाओ ना. दलित को हम बोलते हैं, वो पूरा वल्गर लैंग्वेज है, कैसे बात करते हैं, ऐसे बात करने से करेक्ट है? और जितने भी आप OTT वेब सीरीज में देखे, ओपनली बात कर रहे हैं पूरा, ये करेक्ट है? ये समाज पे बहुत भारी पड़ेगा. जो जेंडर सेंसिटाइजेशन है बहुत पड़ रहा है और पड़ेगा, अगर हम अभी तक अगर हम सुधार नहीं करें. ठीक है, लेट अस वर्क टू इट, हम सुधरेंगे. दैट्स व्हाट इज द होप. यस मैडम, नेक्स्ट वन. बीफ्रेंडिंग क्लब्स के माना है क्या, और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या स्टूडेंट्स में किस अंदाज से ये बेनिफिट करेगा? और मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही हूँ, NSS डिपार्टमेंट का रोल यूनिवर्सिटीज़ में क्या है? Right. So I'll start with the NSS departments here. I'll start answering the question from the reverse. So NSS department is a fantastic department across the country. It is doing a great role across the country. हर एक vice chancellor should take the support of NSS department. हर एक युवा जुड़ना चाहिए NSS. It's a nation building department. NSS डिपार्टमेंट के लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं. उनके साथ ये पूरा प्रोग्राम्स हम कर सकते हैं, समाज में ले जा सकते हैं. और जितने भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स है, स्टेट गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स है, उसका अवेयरनेस प्रोग्राम्स थ्रू NSS डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी हम कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम बोलते हैं. उस कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम में हम ये पूरा कर सकते हैं यूजिंग NSS अबाउट ऑल दीज थिंग्स अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग टुडे. देन व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग मैडम? Befriending clubs. Befriending club का मतलब होता है कि जिसने हमारे तेलंगाना इसमें थे, वी हैव स्टार्टेड प्रहरी क्लब्स स्टार्टेड बाय द तेलंगाना एजुकेशन डिपार्टमेंट. यहाँ पे बीफ्रेंडिंग क्लब हमने 2016-17 में स्टार्ट किया था. इसमें क्या होता है, हमारे साइड से स्पैन वाले आके टीम और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन आप ले सकते हैं. हम हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज में जाके ट्रेनिंग देते हैं. ट्रेनिंग देने के बाद उधर के इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स और इंटरेस्टेड लेक्चरर्स और पेरेंट्स को एक ग्रुप बनाते हैं. वो ग्रुप होता है बीफ्रेंडिंग क्लब. उस बीफ्रेंडिंग क्लब में प्रिंसिपल, हेडमास्टर का भी अप्रूवल होना चाहिए, सच दैट उस पर्टिकुलर क्लब में क्या क्या कवर करते हैं, एंटी रैगिंग, anti-suicides, again anti-cyber crimes, all these things will be handled one shot and plus regular है. जैसे आपके कॉलेज में environment clubs है, quiz club है, music club है, why can't you have befriending club also? Why it will help उधर में. That is why the psychologist in that educational institution very very important. क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, नॉट योर काउंसलर. एडमिशन काउंसलर अलग है, क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट अलग है. ज़्यादातर काउंसलर बोलते हैं, नहीं, काउंसलर अलग है. एडमिशन्स के लिए आपको चाहिए टू इनटेक, बट साइकोलॉजिस्ट क्वालिफाइड, लॉट ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड अक्रॉस द कंट्री. हमारा रिक्वेस्ट यही है, अगर प्रधानमंत्री जी देख रहे हो, अगर स्टेट रेवंत रेड्डी जी देख रहे हो, प्लीज़ इंक्रीज द जॉब्स फॉर साइकोलॉजिस्ट अक्रॉस द कंट्री इन एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन.
यस मैडम। टोल फ्री नंबर फॉर द सुसाइड्स के लिए स्पेशल टोल फ्री नंबर है, मानस बोल के है, दैट इज 14416। एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस है, ये भी पूरा हेल्प कर रहे हैं। बहुत सारे मानस इज वन इम्पॉर्टेंट हेल्पलाइन। हर एक कॉलेज में, स्कूल में एक स्टिकर बोर्ड लगा दीजिए, सच दैट अगर बच्चे को बात करना चाहते हैं किसी से, डेफिनेटली दे कैन हेल्प देम। So that is why this suicide toll-free helpline is very, very important. याद रखिए, मानस टेली हेल्पलाइन। Okay? Yes, madam. Okay, let's move on to cyber crimes now. And मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि क्लोनिंग, लॉटरीज, फेक KYC कॉल्स और SMS, लोन एप्स, न्यूड वीडियोस या फेक जॉब क्लिक्स होने दीजिए, फेक YouTube क्लिक्स होने दीजिए या फिशिंग, ये तमाम के बारे में आप थोड़ा आपकी जो भी है एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। राइट, थैंक यू मैडम। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये जिधर भी साइबर क्राइम हो रहा है उसका टोल फ्री नंबर है 1930। तो याद लगा लीजिए। और ये साइबर क्राइम्स में क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें थोड़े मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ। सबसे पहले चीज़, आजकल क्या हो रहा है, हर एक के पास इंटरनेट आ गया, मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट आ गया। फर्स्ट तो चल रहा है न्यूड वीडियोस, नंगा। पहले क्या करते हैं, वो फ़ोन बेचते हैं, वो लड़की रहते हैं, क्या कहते हैं, वो पहले उसका कपड़ा निकालते हैं, बोलते तू भी कपड़ा निकाल, तेरा कपड़ा निकालने से तेरा ज़िंदगी हराम कर देते। वो बोलते तेरा घर में बता दूंगी, यूट्यूब में अपलोड कर दूंगी तेरा नंगा। वो ब्लैकमेलिंग, दिस इज़ वन पार्ट ऑफ साइबर क्राइम। सेकंड क्या होता है, आपका KYC डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है बोल के बैंक कॉल करता है। कोई भी बैंक ऐसा नहीं करते, कुछ भी है आप बैंक को जाइए, आप कॉल आता है, बोलिए मैं बैंक ब्रांच में जाके बात कर लूँगा। स्पेशली सीनियर सिटीजन्स और जितने भी लोग हैं वो आर नॉट फ्रेंडली विद इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग, प्लीज़ बी केयरफुल। आप बैंकिंग ऐप्स जो भी है आपके पिताजी के मोबाइल में, माताजी के मोबाइल में निकाल दीजिए, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू हैंडल। सेकंड थिंग, कॉल्स आता है फेक SMS, आपने बताया था, फेक जॉब अलर्ट्स, ये पूरा स्कैम है। आपको जॉब मिल रहा है, और कैसे जॉब मिल रहा है, आप यूट्यूब में जाए, लाइक करिए, एक लाइक करने से आपको 100 रुपये मिलेगा। क्यों देगा कोई अब 100 रुपये क्यों देगा आपको, कोई भी नहीं देगा, ये पूरा फेक है। और दूसरा काइंड ऑफ स्कैम क्या होता है, आपने कहीं सुपरमार्केट में गया, आपने किसी, ये पूरा मेरे कज़न के साथ हुआ था, उसने विजिटिंग कार्ड ड्रॉप किया था उस लड़की ने, उसको सडनली एक दिन कॉल आ गया, आपको 1 करोड़ दे रहा है, कोका कोला कंपनी को 1 करोड़ दे रहा है, प्लीज़ आके आप क्लेम करिए, पहले एडवांस अमाउंट 17 लाख दीजिए। ये रेडी भी हो गई थी जाने के लिए। ये पढ़ी लिखी लड़की थी, ये पढ़ी लिखी लड़की जा रही थी, मैंने रोका था। मैं बोला कोका कोला कंपनी क्यों देगा भाई आपको 1 करोड़ रुपया, वो 10 होर्डिंग लगा देगा, जो नया ऐड बनाएगा, आपको क्यों देगा। वो डिप्रेस हो गए थे जब मैं बोला था ये पूरा स्कैम है। जैसे आपको फेक अलर्ट्स है, फेक स्कैम, ये पूरा बहुत बहुत डेंजरस है साइबर क्राइम। नेक्स्ट फिशिंग बोलते हैं। फिशिंग इज आपको कोई मेल आता है, क्लिक करिए, दे एनी भी जो भी लिंक आपको पहचान नहीं है मत करिए। आपको व्हाट्सएप में भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, आप हम नौकरी दे रहे हैं, आप क्लिक करिए, आप डिटेल दे। एक बार आप क्लिक करेंगे आपका पूरा फ़ोन हैक हो जाएगा, आपका लैपटॉप हैक हो जाएगा। एंड ज़्यादातर लिए स्कैम्स कहाँ होते हैं, आप एयरपोर्ट्स में जाइए, फ्री वाईफाई, कोई मॉल्स में जाइए, फ्री वाईफाई, जहाँ पर भी फ्री वाईफाई है मत यूज़ करिए, जहाँ वहाँ पे ईजी है आपका फ़ोन और मोबाइल लैपटॉप में हैक करना, ये हैकिंग होता है। नेक्स्ट क्या होता है, क्लोनिंग। आप कहीं जा रहे हो, कहीं जाने के बाद आप रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खा रहे हो आपके दोस्त के साथ या आपके फैमिली के साथ, आप कार्ड दे देते हो, भूल जाते हो। कभी भी आप कार्ड नहीं देना चाहिए, आपका डेबिट या कार्ड हो क्रेडिट कार्ड, उसको बोलिए मशीन लाने के लिए आपके सामने आप ये करना चाहिए, नहीं तो अगर आप दे देंगे वो क्लोनिंग हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ साइबर क्राइम। तो क्लोनिंग हो गया, डुप्लीकेट कार्ड बन गया आपके काम से। नेक्स्ट थिंग क्या होता है, अभी आजकल क्या होता है, आप ATM जाते हो, ATM में आप कैसे करते हो, ATM में जाके ऐसे खड़े रहते हो, पीछे कोई आदमी खड़ा रहता है, ये नहीं होना चाहिए। आप भी अंदर नहीं जाना है, कोई पैसे निकाल रहा हो। अगर आप अंदर जा रहे हो तो कार्ड लगा दीजिए, कार्ड लगाने से पहले हाथ को कवर करके नंबर प्रेस करिए, और 1 फिंगर मत यूज़ करिए, 3-4 फिंगर यूज़ करिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जब अपने पैसे निकाल लिया, पीछे देख लीजिए, कोई भी नहीं होना चाहिए। और आप भी बता दिए, अगर 2-3 लोग कभी भी ATM में नहीं रहना चाहिए, ये ATM का एक थेफ्ट है। और किसी को ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ATM देके हाँ ये मेरा नंबर है, जाके पैसे निकाल के, ये मत करिए। ये कर दिए, पूरा इजी है टू हैकिंग एंड एवरीबॉडी, क्लोनिंग एंड स्किमिंग और फिशिंग। एंड नेक्स्ट थिंग व्हाट वी आर सेइंग अबाउट कोरियर ड्रग्स का। कोरियर ड्रग्स ज़्यादातर आजकल क्या हो रहा है, हमने पेपर में भी पढ़ा, आजकल आपको एक कॉल आता है, सर मैडम आपके फेडरल एक्सप्रेस का कोई कोरियर का कंपनी बोलता है आपके नाम से कोरियर आ गया, आपका नाम है, हम पुलिस डिपार्टमेंट से कॉल कर रहे हैं, हमने ओपन किया, उसमें ड्रग्स है। आप बोलते हैं मैंने ऑर्डर ही नहीं किया, ये मेरा ही नहीं है, ये कहाँ से आ गया। अगर आपका नाम नहीं आना चाहिए तो पैसे दे दो,
ये पूरा ट्रैप है, ये पूरा जामतारा क्राउड बोलते हैं, झारखंड में, राजस्थान, आजमगढ़, ये पूरा ज़्यादातर ये नॉर्थ इंडिया के प्लेसेस से आ रहा है फ्रॉड्स कॉल्स, मीरठ प्लेसेस से। सो दैट इज़ वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ नेटफ्लिक्स में एक सीरीज़ भी है जामतारा बोल के, वहाँ पर भी देख लीजिए। सुबह से लेकर शाम तक उनका 24 आवर्स जॉब यही है, कैसे फूल करना पब्लिक को, कैसे स्कैम करना, यही है उनका जॉब, यही साइबर क्राइम है। इसीलिए इस जितने भी साइबर क्राइम्स हो रहा है इस देश में, उसका टोल फ्री नंबर है 1930। कुछ भी है उनको कॉल करिए। अगर फर्स्ट थिंग आपके फैमिली मेम्बर्स को बताइए ऐसा हो गया है, ऐसा कुछ हो गया, देख लीजिए। बट एक बात याद लगा ले, अगर जिस दिन आपका स्कैम हो गया, पैसा फिर रिटर्न आना बहुत मुश्किल है। ये लोगों का नेटवर्क बहुत बहुत स्प्रेड आउट है। सो कृपा करके प्लीज़ इसके ऊपर याद लगा लीजिए 1930। यस मैडम। Thank you so much, Ashwin Garyu, for your time. I also thank Zonads team for their invaluable support to support today's campaign. Thank you all. राइट, जोन एड्स टीम की बहुत बहुत मैं आभारी हूँ इस अच्छे वीडियो को बनाने के लिए। शायद आपको भी पसंद आया हो। अगर आपको किसी भी चाहे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए, हम ड्रग्स वॉच टीम की तरफ से है। हमारे ड्रग्स वॉच टीम के कन्वीनर डॉक्टर चिलिकानी साहब है, तो हम बात कर सकते हैं। हमारा नंबर्स पूरा आपको मिलेगा। सो कुछ भी ट्रेनिंग चाहिए, हम वी आर रेडी टू देयर टू एज अ सपोर्ट, नॉट एज अ हेल्प, एज अ सपोर्ट सिस्टम हम करेंगे। भारत माता की जय हो। जय हिंद। Thank you. धन्यवाद। Subscribe to our channel, click the bell icon and select all.